हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल। होप आप सब फिर बढ़िया होंगे। सो ये वीडियो जो है ये मेरा कंटिन्यूशन वीडियो है पार्ट वन का, जिसमें मैंने 16 स्टेप्स बताए थे टू डू एन इफेक्टिव पूजा। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी 8 स्टेप की, जो हम क्विकली बोल देते हैं। जो पहला था भक्ति, शुद्धि, आसन, पंचांग सेवन, आचार, धारणा, दिव्य देश साधन, प्राण क्रिया एंड मुद्रा। सॉरी, 9 स्टेप होके किए थे हमने। इस वाले वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे बाकी के रिमेनिंग स्टेप्स को, एंड देन ख़त्म करेंगे ये वाला वो। उसके बाद इन फ्यूचर आई थिंक मुझे आई एम नॉट श्योर, अगर मेरा चैनल न्यू है तो आई एम थिंकिंग कि हाउ टू मेक अ बेटर कंटेंट बेटर कैसे किया जाए, लाइक एनिमेशन डाल के, स्लाइड डाल के, वो सब डाल के, वो आई एम थिंकिंग ऑन दैट। बट द मोर इम्पॉर्टेंट जो आपको मेरे वीडियो से मिलेगा वो है कंटेंट, और मीनिंगफुल कंटेंट। आपको मे बी यूल नॉट सी एनिमेशन नहीं मिल रहा होगा, या फिर आपको वैसा नहीं मिलेगा ऐसा फ्लैश फ्लैश शिक शिक, बट आपको डेफिनेटली एक मीनिंगफुल कंटेंट मिलेगा। ओके, सो बिना देरी के विल स्टार्ट टू द पॉइंट। सो हमारा 10वां पॉइंट था पूजा का इस तर्पण। तर्पण इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेर यू गिव योर इष्ट देव समथिंग, a विशेष पदार्थ, anything for this use. So basically you see during कभी जब भी कोई साधना करता है, या फिर कोई कुछ भी हवन करते हैं, तो लोग लास्ट में एक तर्पण जरूर करते हैं, तर्पयामी बोल के। ठीक है, तो तर्पण इज वन अगेन एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डूइंग पूजा। द मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, एंड आई थिंक दिस इज वाइडली डन अक्रॉस द, जो ये जो स्टेप है सब हर कोई करता है अक्रॉस द पूजा, इज हवन। हर मेजर पूजा में हवन जरूर होता है। हवन भी बहुत बहुत तरीके के होते हैं, आपको पता है, बट जो कॉमन हवन जो होता है यूजुअली जो सविदा से होता है, जो मार्केट में जो मिलता है वो तो। सो हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो लोग चैनल को देखते हैं, मार्केट में जो भी पूजा का सामान मिलता है जिसमें पूजा लिखा होता है वो नकली होता है। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको जो सामान लेना है खुद से लेके आना है, एकदम प्योर सामान लेना है। फॉर एग्जाम्पल तिल लेंगे तो मार्केट से जो आप खुद खाते हैं वही आपको भगवान को भी देना है। मतलब जो आप खुद नहीं खा सकते, वो जैसे अगर आप वो संविदा जो आपको मिलती है मार्केट में, अगर वो खुद नहीं खा सकते तो वो भगवान को देने की जरूरत भी नहीं है। घी देना है तो घी भी प्योर होना चाहिए, काऊ घी होना चाहिए, गाय का घी होना चाहिए। कुछ भी, जिससे भी चीज़, हवन हवन घी से भी होता है, हवन हवन तो संविदा से होता है, हवन ड्राई फ्रूट से होता है, हवन तिल से होता है, हवन चावल से होता है, हवन जौ से होता है। सो एंड देन डिपेंड करता है हवन टू हवन। हवन तो मिर्चों से भी होता है, लाइक मिर्चों से, इससे मतलब डिपेंड, पीली सरसों से। अगेन देवता से देवता डिपेंड करता है, वेरी करता है। मोस्ट ऑफ द हवन जो कॉमन है वो घी से होता है या सविदा से होता है। ठीक है, तो हवन इज इंपॉर्टेंट। बलि बलि इज इंपॉर्टेंट। अभी बलि जो हम सोचते हैं, एक्चुअली 3 टाइप की बलि होती है बेसिकली। एक आत्म बलि, वेर यू गिव बलि ऑफ योर अहंकार की बलि देते हैं। एक अंतर बलि, जिसमें आप काम और क्रोध की बलि देते हैं, और आपकी इंद्रियों के कंट्रोल की जो बलि देते हैं। और लास्ट में होता है बाह्य बलि। बाह्य बलि में जो एक्चुअली जो बलि होती है, अगेन बलि वेज और नॉन वेज दोनों हो सकती है, लाइक जिसमें छाग बलि, जैसे जो वेरी वाइडली कॉन्सेप्ट जो माता को चढ़ती हैं, जैसे बकरा, जो बेसिकली छाग बलि, बलि बड़ी बड़े जानवर। अगर आप देखेंगे अश्वमेध यज्ञ जो पुराने जमाने में होते थे या उसमें होते थे, उसमें अगेन 100 से ज़्यादा जानवर, एक अश्वमेध यज्ञ में कम से कम 100 से ज़्यादा जानवर की बलि होती थी, इंक्लूडिंग दैट घोड़ा जो लास्ट, जो उस घोड़े की बड़ी लास्ट में होती थी। बस उस घोड़े के आसपास ही बहुत सारे जानवर होते थे। अगर आप देखेंगे, अगर पढ़ेंगे अश्वमेध यज्ञ के बारे में, तो उसमें बहुत सारी बलियाँ होती थी, और बहुत सारे रिचुअल थे। रानी को घोड़े के साथ सोना होता था और ये सब होता था। तो अगेन उस पर हम कभी दोबारा डिस्कस करेंगे, आई विल नॉट गो टू दैट पार्ट। बट बलि, सो बेसिकली एक तो है ये छाग बलि, कॉमन बलि जो देते हैं बुद्धिज्म में। बट यू कैन ऑल्सो गिव द वेज बलि। तो वेज बलि में आप 12 टाइप की बलि होती हैं उसमें, जैसे वेज और नॉन वेज में मिला के आप चावल की बलि दे सकते हैं, आप केले की बलि दे सकते हैं, आप कुष्मांड की बलि दे सकते हैं, वो जो आता है एक फ्रूट, कुष्मांड फ्रूट, उसकी बलि दे सकते हैं। लोग नींबू की बलि देते हैं। सो बलि के, बट बलि इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेर यू ऑफरिंग समथिंग टू द गॉड। अब आप गॉड को कुछ ऑफर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ कि दिस इज मीन्स दिस इज वन ऑफ द स्टेप, मेजर स्टेप। जब जब आप बलि का कॉन्सेप्ट ही ये है कि या तो आप अपने अहंकार, काम, क्रोध की बलि दीजिए, या फिर ऐसे कुछ बलि दीजिए जो 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 आपके देवता को सही लगती हो। ठीक है, अगला जो स्टेप होता है, 13वां स्टेप है, वो है योग। अगेन योग दो होते हैं, अंतर योग और बाहर योग। अंतर योग में जब आप अंतर में पूजा करते हैं, बाहर योग मतलब जो बाहरी पूजा, जो नॉर्मली पूजा हम करते हैं वो बाहरी पूजा होती है। लेकिन कई पूजा अंतर होती है, आपके मन के अंदर करते हैं, जो आप अंतर योग, जिसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, यू डोंट नीड एनीथिंग, कुछ भी ऐसा नीचे।
सो हाँ, जिसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता है, कोई भी आप जैसे आज यूज आपको आसन आसन में बैठे और आप योग के थ्रू पूजा करिए, ठीक है। दैट्स वाई आप यू सी भगवान को पाने का योग भी एक तरीका है, जरूरी नहीं कि पूजा इसे पा सकते हैं हम योग से, पूजा अगेन योग भी पूजा का ही एक पार्ट है। द अदर इंपॉर्टेंट 14वां पॉइंट जो है जप, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आई थिंक 16 स्टेप में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको अपने देवता का जप करना होता है, ठीक है। जप अगेन जैसे आप करते हैं, माला नहीं बोलते, एक माला पकड़ के, अगेन हर माला के भी अलग अलग टाइप होते हैं, बट जप यूजुअली 3 टाइप के होते हैं, आपको पता होगा। एक है वाचिक जप, जब आप मुंह से कुछ बोलते हैं, जैसे आप जैसे मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ वाचिक जप। एक उपांशु जप, जिसमें आपके केवल होठ हिलते हैं, आप मुंह से ऐसे डायरेक्टली कुछ वैसे नहीं बोलते हैं, लाउड लाउड नहीं बोलते हैं, आपके होठ हिलते हैं। तीसरा है मानसिक जप, जब आप ना होठ हिलाते हैं और ना बाहर से बोलते हैं, आप जस्ट केवल मन में सोचते हैं, दैट इज अ मानसिक जप। तो सबसे हायर स्टेज इज अ मानसिक जप, ओके। बट जो जो स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे हैं पूजा, तो उनका उनका आई थिंक दे शुड स्टार्ट विद द वाचिक जब, फर्स्ट वाचिक जब करना चाहिए, पहले लाउड लाउड बोलिए, सेकंड तब उपांशु कीजिए, एंड थर्ड यू कम टू द मानसिक जप। अगेन मानसिक जप के लिए यूर कॉन्शियस शुड बी वेरी हाई, देखो आपका चेतना थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अगला अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है जो इन वेरी इंपॉर्टेंट इज ध्यान। ध्यान इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट ध्यान आप सब कुछ कर लेंगे, बट ध्यान अगर आप नहीं करेंगे, इवन इनफैक्ट कई बार बहुत कम, जब मैं भी स्टार्ट करता था पूजा करना, मैं भी ध्यान नहीं करता था, मैं पूजा पूजा करता था बस। तो अगर आप ध्यान नहीं करेंगे तो आप यू विल डिवॉइड ऑफ, आप बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे, आप डिवॉइड ऑफ मैनी थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे दिव्य दृष्टि, लोग कहते हैं दिव्य दृष्टि खुलना, दिव्य दृष्टि यूजुअली ध्यान से ही खुलती है, अगर आप देखेंगे, मतलब आपके देवता से भी खुलती है, बट ध्यान इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ओपनिंग दैट योर दिव्य दृष्टि। ऑल्सो आपके जो चक्रास जो खुलते हैं बॉडी के, वो भी ध्यान से मतलब ज़्यादा पूजा से भी वो जागृत होते हैं, बट ध्यान जब पूजा के साथ ध्यान होता है तो इट क्रिएट लाइक अ बूस्ट, लाइक अ पावर बूस्ट। आपको एक बूस्ट मिलता है आपका जब आप ध्यान करते हैं, और ध्यान से आपको आपका माइंडफुलनेस भी रहता है, मीन्स योर माइंड इज लिटिल बिट काम और ऑल दोस थिंग, ठीक है। तो ध्यान इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आप ध्यान कहीं पे भी कर सकते हैं, आप आज्ञा चक्र पे ध्यान कर सकते हैं, आप अपने सहस्त्रार चक्र पे ध्यान कर सकते हैं। आज्ञा चक्र पे यूजुअली मोस्ट ऑफ द पीपल ध्यान करते हैं आंख बंद करके। ध्यान के अलग अलग टाइप भी हैं, वो विल डिस्कस करेंगे। त्राटक त्रुटक भी कर सकते हैं अगर आपको करना है, आई कैन टेल यू देयर आर डिफरेंट डिफरेंट त्राटक होते हैं, शक्ति त्राटक, दर्पण त्राटक, सूर्य त्राटक, वो सब भी डिस्कस कर सकते हैं हम किसी वीडियो में, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एंड द लास्ट पार्ट इज समाधि, विच इज वेरी वेरी हाई लेवल। अगेन ये बहुत हाई लेवल का है, जब आपका समाधि मीन्स व्हेन यू फॉरगेट दैट यू हैव अ बॉडी, जब आपको पता, आप भूल जाएंगे कि पूजा करते कि आपके पास एक बॉडी भी है, शरीर भी है, आप शुद्ध चेतना बन जाएंगे। तो जब शुद्ध चेतना को बोलते हैं हम समाधि। तो विल डिस्कस अगेन मोर इनटू दैट। सो दिस आर द, मैंने जल्दी जल्दी में आपको ये 16 पार्ट बताए हैं। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कोई भी पार्ट एक से कम या ज़्यादा नहीं है, बट कुछ पार्ट आप लोग करते ही होंगे, बट कुछ पार्ट जो आप लोग मिस करते हैं, यू शुड स्टार्ट डूइंग दोस पार्ट, एंड यू विल सी द वेरी फ्रूटफुल रिजल्ट ऑफ योर पूजा। आप देखेंगे कि हमारे आपके पूजा में बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आए हैं। इन द फ्यूचर वीडियो I'll stop this like puja wala part, but I'll maybe in the future we'll speak more about like astrology, तंत्र और ये सब का इनका कनेक्शन क्या है, बेसिकली एस्ट्रोलॉजी और तंत्र का कनेक्शन क्या है। वी कैन स्टार्ट देवता पे भी डिस्कस कर सकते हैं, और वी कैन डिस्कस एनीथिंग। अगेन सिंस आई हैव अभी चैनल नया है, सब्सक्राइबर कम है, बट वंस वंस द सब्सक्राइबर ये सब ऐड होगा तो वी कैन डिस्कस क्या क्या डिस्कस करना है, डिपेंड ऑन द डिमांड ऑफ द पीपल। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। सो आई क्लोज इट हियर। थैंक्स अ लॉट, या बाय।